Good morning to all of you. Welcome to KMS कमला मेमोरियल स्कूल धौरपुर। ओके, तो पिछले क्लास में हमने बात किया था कि ग्रोइंग क्रॉप्स तो इंक्रीजमेंट किसके थ्रू होता है, एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिस प्रोसेस का नेम हमने दिया था रिप्रोडक्शन। जिस प्रोसेस का नेम क्या था, रिप्रोडक्शन। यानी कि प्लांट्स जो है वो रिप्रोडक्शन करके यानी कि अपने जैसा खुद के जैसा प्रोड्यूस करा के अपने नंबर्स में यानी कि इंक्रीजमेंट करते हैं। तो हमने बताया था कि वहाँ कई तरह के होते हैं, कुछ प्लांट्स के सीड से रिप्रोडक्शन होते हैं, तो फ्लावर से, स्टेम से, फ्रूट से। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। तो रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीड के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सीड होता कैसा है, सीड होता क्या है और सीड में होते क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला चीज़ ये हमारे टू टाइप्स के सीड हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड हम लोग देख रहे हैं, टू टाइप्स के सीड हैं। कैसे कैसे होते हैं, किसके बेसिस पर हम लोग इनको डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, वो हम देखेंगे। सबसे पहला चीज़, अगर कोई भी सीड अगर तुम देखे होगे, कोई भी सीड तुम लोग देखे होगे तो उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है। क्या होती है? एक हार्ड कवरिंग होती है। उस जैसे अगर तुमने देखा होगा, नोटिस किया होगा कोकोनट, तो कोकोनट के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है। पहले तो रेशे टाइप का होता है, फिर उसके नीचे एक हार्ड कवरिंग, जो हार्ड कवरिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं सीड कोट। सीड कोट, ये सीड कोट क्या करता है कि जो सीड के अंदर के पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। सीड कोट उन्हें प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट थिंग्स, सीड कोट के बाद हमारा प्रेजेंट होता है सीड लिप्स। क्या प्रेजेंट होता है? सीड लिप्स। और सीड लिप्स को हम लोग कहते हैं कॉटलीडन। क्या कहते हैं? कॉटलीडन। किसको? सीड लिप्स को। ओके, सीड लिप्स को हम लोग कहते हैं कॉटिलीडन। और कॉटिलीडन के बेसिस पर ही हम लोग सीड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कॉटिलीडन जो है वो क्या है? सीड लीव्स है। और सीड लीव्स के बेसिस पर ही हम सीड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके दो कॉटिलीडन होते हैं। जैसे अगर आप पीज वगैरह के, बीन्स वगैरह के सीड को ऐसे ओपन करें तो ये दो कॉटिलीडन में ओपन हो जाते हैं इस तरीके से। तो वो हमारे हो जाएंगे दो कॉट है, दो कॉटिलीडन है, इसलिए इनको हम लोग कहेंगे डाइकॉटिलीडन सीड या फिर डाइकॉट सीड। ओके, क्योंकि उसमें कितने कॉटिलीडन हैं? दो कॉटिलीडन हैं। और जैसे आप वीट का ले लीजिए, राइस का ले लीजिए, इसमें क्या है? उसमें हम लोग क्या डबल ऐसे कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं सीड को? नहीं, तो डबल ओपन नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा? सिंगल सीड है, इसलिए उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल मीन्स मोनोकॉट, मोनोकॉटिलीडन सीड या फिर मोनोकॉट। तो कॉटिलीडन के बेसिस पर यानी कि सीड लीफ के बेसिस पर हमने सीड को दो फॉर्म में डिवाइड कर दिया। एक फॉर्म हो गया कॉटिलीडन के बेसिस पर ही डिवाइड किया गया है, एक फॉर्म हो गया आपका मोनोकॉट और दूसरा हो गया आपका डाइकॉट। ओके, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, जिसमें दो कॉटिलीडन पाए जाएंगे यानी कि डबल कॉटिलीडन, तो वो आपका होगा क्या? डाइकॉट। और जिसमें सिंगल कॉटिलीडन पाए जाएंगे वो आपका होगा मोनोकॉट। ओके, क्लियर? नेक्स्ट थिंग्स, अब सीड कोट, ये सीड लीव्स हो गए। सीड लीव्स के अंदर होता है हमारा एम्ब्रियो। क्या होता है? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो कंटेन करता है दो पार्ट, और वो दो पार्ट जो कंटेन करता है वो दो पार्ट हमारे ये हैं, रेडिकल और प्लीम्यूल। रेडिकल और प्लीम्यूल, ये दो पार्ट हैं जो कंटेन करता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो होता क्या है? इट इज द बेबी प्लांट। इट इज द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड्स, यानी कि सीड के अंदर बेबी प्लांट यही होता है, यही ग्रो करता है नए प्लांट्स में हमारा। ओके, तो देखिए प्लीम्यूल और रेडिकल, प्लीम्यूल और रेडिकल क्लियर है? तो प्लीम्यूल याद रखिएगा, रेडिकल यानी कि आर, तो आर से हमारा क्या है? रूट,
तो रेडिकल किस में ग्रो होगा? रूट में। रेडिकल हमारा हमेशा डाउनवर्ड ग्रो होगा। क्यों? क्योंकि रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करेगा तो रूट हमेशा किधर जाता है? ग्राउंड की तरफ। अब प्लिम्यूल मतलब कि ये फॉर्म करेगा सूट सिस्टम का। किसका? सूट सिस्टम, यानी कि स्टेम वगैरह, लीफ वगैरह जो फॉर्म होंगे वो किसके थ्रू फॉर्म होंगे? हमारे प्लिम्यूल से। सीड, अब इतना छोटा सा सीड है, उस सीड के अंदर सबसे पहला है सीड कोट, सीड कोट के बाद है सीड लीव्स यानी कि सीड कॉटलीडेंस, और कॉटलीडेंस के बाद हमारा प्रेजेंट है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में प्रेजेंट है रेडिकल और प्लिम्यूल। तो रेडिकल यानी आर तो रूट का फॉर्मेशन होगा, प्लिम्यूल यानी कि सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। याद रखिएगा ये चीज़ें कि रेडिकल फॉर्म रूट सिस्टम एंड प्लिम्यूल फॉर्म शूट सिस्टम। ओके, ग्रो इनटू शूट सिस्टम, रेडिकल ग्रो इनटू रूट सिस्टम। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट थिंग्स, कॉटलीडन के बेसिस पर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सीड को। टू टाइप्स में सीड डिवाइड हो गए, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड। जिसमें डबल कॉटलीडन यानी कि दो कॉटलीडन पाया जाएगा वो डाइकॉट सीड, और जिसमें सिंगल कॉटलीडन पाया जाएगा वो मोनोकॉट सीड। क्लियर है? अब नेक्स्ट थिंग्स हमारी जो है यहाँ पे क्या आता है कि सिंपल वर्ड में ये आपका हो गया एम्ब्रियो हो गया, कॉटलीडन हो गया, सीड लिप्स हो गए, और सीड लिप्स को ही हम लोग कहते हैं कॉटलीडन। ये चीज़ याद रखिएगा, भूलना नहीं है। और ये हमारे सीड के स्ट्रक्चर हो गए, ये सीड के स्ट्रक्चर हो गए। इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, आपको नोटबुक में बनाना है, नोटबुक में ड्रॉ करना है, अपने से खुद से ड्रॉ करना है, और ये सीड का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग्स हम लोग बात करेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो अब जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब क्या है कि सीड कैसे डेवलप करता है, कैसे प्लांट में डेवलप करता है, उस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पे देखेंगे कि सीड जो है वो प्लांट में कैसे डेवलप करता है। तो देखिए सिंपल वर्ड में याद रखिएगा कि सबसे पहला चीज़ सीड प्लांट में कैसे डेवलप करता है, उसके लिए क्या है आपका कि सबसे पहले हमारा सॉइल हम मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? सॉइल मेंटेन करते हैं, और सॉइल मेंटेन करने के बाद सॉइल में हम सीड को सो कर देते हैं, सोइंग सीड इनटू द सॉइल, यानी कि जैसे ये हमारा हो गया सॉइल। ठीक, अब इस सॉइल को पहले हमने मेंटेन किया, वाटर डाला, वाटर वगैरह डालकर इसको प्रॉपर वे में सॉइल को बना दिया हमने। अब एक सीड को हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। क्या कर दिया? सीड को अंदर कर दिया, सॉइल के अंदर। अब जैसे ही सीड को वाटर वगैरह मिलेगा तो कुछ इस तरीके से ये सीड जो है, अगर हमारा ये है तो इनमें से दो पोर्शन एम्ब्रियो का बाहर है, एक हमारा है क्या, एक रेडिकल है और दूसरा हमारा क्या है, प्लिम्यूल। दूसरा क्या है, प्लिम्यूल। तो रेडिकल जो है वो फॉर्म करेगा रूट सिस्टम का, तो रूट सिस्टम हमारा नीचे ग्रो करता जाएगा सी, और सूट सिस्टम का ये फॉर्मेशन करेगा कौन, हमारा प्लिम्यूल्स। तो ये जैसे जैसे ही इन्हें वाटर, एयर, ये सब चीज़ें मिलते जाएंगे तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे हमारे ग्रो करके एक प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे, एक प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे। ये रूट सिस्टम का सिस्टम ही हो गया, और ये हमारा रूट नीचे और ये हमारा स्टेम ऊपर। तो इस तरीके से ये फॉर्म करेंगे और फिर यहाँ से हमारा नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। ओके, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड, पहले सॉइल बनाया गया, सॉइल बनाने के बाद, सॉइल बनाने का मतलब क्या है कि सॉइल को हम लोगों ने अपने से नहीं बनाया, मतलब कि सॉइल को पहले प्लाविंग किया गया खुरपी वगैरह से, उसको प्लाविंग करके, प्लाविंग करने के बाद उसमें एयर लूज किया गया जिससे एयर ही स्पेस हो जाए, जिससे प्रॉपर वे में वाटर एब्जॉर्ब कर सके। फिर वाटर दिया गया, तो वाटर वगैरह फिर वो ग्रो किया, फिर एयर में आया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिया एटमॉस्फेयर से, फिर अपना वो फूड वगैरह प्रिपेयर किया, उससे फिर ग्रो करके वो एक प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया। और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। ओके, क्लियर है?
अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप जरूर हमसे पूछिए इस क्लास में। आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और क्लास स्टार्ट है, कंटिन्यू चल रही है, तो कोशिश करिए कि बुक सबके पास हो, क्योंकि ये सब डायग्राम आपको नोटबुक में प्रिपेयर करना है, नोटबुक में बनाना है। ओके, और नोटबुक साथ साथ में कंप्लीट करते हुए चलना है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू।